पर इस वक्त की बड़ी खबर, परमबीर सिंह सरेंडर कर सकते हैं। परमबीर सिंह ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की और उस बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो सरेंडर करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर टाइम्स नाउ नवभारत से परमबीर सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो चंडीगढ़ में हैं और वो सरेंडर करने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हमारे सहयोगी से उनकी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो सरेंडर कर सकते हैं। परमबीर सिंह के मामले में ये बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार ये पूछा जा रहा था कि परमबीर सिंह कहां हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, और अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फोन पर बात की है और कहा है चंडीगढ़ में है वो इस वक्त और सरेंडर कर सकते हैं। शिवानी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। शिवानी, देखिए, बिल्कुल आज टाइम्स नाउ की खबर का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, जहां पर परमबीर सिंह से ना सिर्फ हमने फोन पर बात की बल्कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप देख पाएंगे। यहां पर परमबीर सिंह ने खुद फोन उठाकर हमसे बातचीत की राधिका से। राधिका को उन्होंने जानकारी दी साफ साफ कि वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं। जब उनसे बातचीत की गई सरेंडर को लेकर तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल वो कहां मौजूद हैं और चंद ही दिनों या कुछ पल में वो मुंबई भी आ सकते हैं, सरेंडर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें जो कुछ कहना होगा इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट के समक्ष अपनी बात को स्वयं रखेंगे। बता दें कि 4:30 बजे के करीबन का वो वक्त था जहां पर परमबीर सिंह ने सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद सेकंड मिनट के लिए अपना फोन चालू किया, जहां पर वो कई जगहों से सोशल मीडिया साइट से हटे, लेकिन एक फोन कॉल टाइम्स नाउ और नवभारत पर फिलहाल उन्होंने बातचीत की और कंफर्मेशन दी। एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि इतने लंबे वक्त से एक आईपीएस अफसर जो कि मुंबई महाराष्ट्र की एक बहुत अहम पोजीशन पर तैनात और फिर गायब, जिसके लगाए गए एक पत्र, एक इल्जाम के बाद से ही गृह मंत्री मुंबई के महाराष्ट्र के जो थे अनिल देशमुख, उनके खिलाफ पूरी की पूरी जांच कमेटी बैठती है। वो भी एब्सकॉन्डर बनते हैं, सामने सरेंडर होते हैं, फिलहाल जेल में है। उनके ऊपर भी कई सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, कई सारे सबूत पुख्ता हुए। हालांकि परमबीर सिंह द्वारा कमीशन के आगे भी एक बात ये रखी गई थी कि वो किसी को क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फोन कॉल जिस पर उन्होंने कंफर्मेशन दी है उससे ये साफ हो जाता है कि जो खबरें सामने आ रही थी कि परमबीर सिंह देश के बाहर गए हैं, वो कहीं ठीक है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि परमबीर सिंह सरेंडर कर सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर से उनकी बात हुई है और वो चंडीगढ़ में देश में ही मौजूद हैं, बाहर नहीं है, ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी। अरुणील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुणील, आपके पास क्या जानकारी है? ये खबर जो है इसको काफी बड़ा माना जा सकता है, क्योंकि बार बार महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं, होम मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल, शरद पवार, सभी ये बोल रहे थे। इनफैक्ट सीएम उद्धव ठाकरे ने भी ये दोहराया था, ये बोलते हुए कि परमबीर सिंह देश छोड़ के भाग गए, और तभी से सेंट्रल एजेंसीज पे एक ब्लेम डाला जा रहा था कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। अभी परमबीर सिंह, जो अभी भी सर्विंग ऑफिसर है महाराष्ट्र पुलिस में, डीजी होमगार्ड है, वो क्लियरली ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं इंडिया में ही हूं, मैं चंडीगढ़ में ही हूं और मैं बहुत जल्दी मुंबई आने वाला हूं। और अगर आज की डेवलपमेंट अगर देखेंगे, कल कैसे परमबीर सिंह के लॉयर ने खुद सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि डीजी महाराष्ट्र जो संजय पांडे, उन्होंने उनको कॉल किया था, वो कॉल धमकाने वाला कॉल था, वो कॉल एक सेटलमेंट कराने वाला कॉल था, कि ये बोलते हुए कि परमबीर सिंह को जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए, जो चार्जेस उन्होंने लगाए हैं अनिल देशमुख के अगेंस्ट, उसको वो वापस ले ले और फिर महाराष्ट्र पुलिस उन पे एक्सटॉर्शन के चार्जेस नहीं लगाएगी। पर उसके बाद जो हमने देखा कि कैसे परमबीर सिंह ने नहीं बात मानी, तो 5 केसेस उनके अगेंस्ट में खोले गए। एक कमीशन खोला गया, चंदीवाल कमीशन, जो इन्होंने परमबीर सिंह को बार बार समन्स भेजे हैं। अभी परमबीर सिंह खुद बोल रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ में हूं, मैं जल्दी ही मुंबई आने वाला हूं और मैं कमीशन को फेस करने वाला हूं। अगर कोर्ट की बात हो तो कोर्ट ने उन्हें अभी डिफॉल्टर करके बोला है, 30 दिन में अगर वो नहीं आए तो उन्हें एब्सकॉन्डर करके घोषित किया जाएगा, और उनके हर एक घर पे, मुंबई में जितने घर हैं, उनके घरों पे वो कोर्ट ऑर्डर लगाया गया है, जिसमें उन्हें ऑफेंडर बोला है। अगर वो 30 दिन में नहीं आते तो प्रॉपर्टीज उनकी जब्त होने की पूरी संभावना है। अरुणिल, इस बातचीत में क्या उन्होंने ये भी बताया कि कब तक वो पेश हो सकते हैं कमीशन के सामने और क्यों चंडीगढ़ में है? ये बातचीत काफी छोटी बातचीत थी जो हमारे कलीग राधिका के साथ हुई गई थी। उन्होंने पहले ये बोला था कि ये कॉल तुम रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूं। तो
इंफॉर्मेशन के बलबूते पे उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी? एक अहम इंफॉर्मेशन ये दी कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं देश के बाहर नहीं हूँ और मैं जल्द ही मुंबई आने वाला हूँ, मैं कमीशन को फेस करने वाला हूँ, मैं कोर्ट को फेस करने वाला हूँ। उन्होंने इतनी ही इंफॉर्मेशन दी, पर ये काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक रिटोरिक सेंड कर रही थी, रिटोरिक बनाने की कोशिश कर रही थी कि परमबीर सिंह देश से उड़ के भाग चुके हैं। परमबीर सिंह को सेंट्रल एजेंसीज ने भगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भगाया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने भगाया है। परमबीर सिंह ने उसको कंप्लीटली खारिज कर दिया है और ये बोला है कि मैं बड़ी अहम बातचीत, बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर राधिका से परमबीर सिंह की बात हुई है। उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं गया हूं कहीं, मैं चंडीगढ़ में हूं और मैं जल्द कमीशन के सामने पेश होऊंगा। ये भी बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि परमबीर सिंह अब सामने आने वाले।